प्रिय विद्यार्थियों, प्रस्तुत है लेसन 10 अ हीरो पाठ का संपूर्ण हिंदी अनुवाद, जिसे ध्यानपूर्वक देखें, पढ़ें, सुनें और समझने का प्रयास करें। स्वामी इज अ 9-year-old boy. स्वामी एक 9 वर्ष का लड़का है। Who lives in Malgudi village with his parents and grandmother. जो अपने माता पिता और दादी के साथ मालगुडी गांव में रहता है। One day, his father was reading a newspaper. एक दिन उसके पिताजी अखबार पढ़ रहे थे। Father, Swami listened to this a news of the bravery of a village lad who, while returning home by the jungle path, came face to face with a tiger. Tell some people came that way and killed the tiger. पिताजी, स्वामी इसे सुनो, एक खबर जिसमें बताया है इस गांव के लड़के की बहादुरी के बारे में, जिसका जंगल के रास्ते घर लौटते समय एक बाघ से सामना हुआ, फिर कुछ लोग उस रास्ते आए और बाघ को मार डाला। After returning it through, father looked at Swami and asked, "What do you say to that?" इसे अच्छे से पढ़ने के बाद पिताजी ने स्वामी की तरफ देखा और पूछा, तुम इसके बारे में क्या कहते हो? स्वामी, I think he must have been a very strong and grown-up person, not at all a boy. How could a boy fight a tiger? स्वामी, मुझे लगता है कि वह एक लड़का नहीं, बल्कि एक बहुत बलशाली, वयस्क आदमी होगा। एक लड़का बाघ से कैसे लड़ सकता है? Father, a man may have the strength half an elephant and yet be a coward, whereas another man, who may have the strength of a straw but has courage, can do anything. पिताजी, एक इंसान के पास हाथी जैसी ताकत हो सकती है और फिर भी वह काया हो सकता है, जबकि एक दूसरे इंसान में तिनका जितनी ताकत होने पर भी साहस हो तो वह कुछ भी कर सकता है। स्वामी, suppose I have all the courage, what can I do if a tiger attacks me? स्वामी, मान लीजिए मुझ में बहुत साहस है। अगर एक बाघ मुझ पर आक्रमण करे तो मैं क्या कर सकता हूँ? Father, let alone strength, can you prove you have courage? Let me see if you can sleep alone tonight in my office. पिताजी, ताकत की तो बात छोड़ो, क्या तुम सिद्ध कर सकते हो कि तुम साहसी हो? मैं देखना चाहता हूँ कि क्या तुम मेरे दफ्तर में आज रात अकेले सो सकते हो। Swami had always slept beside his granny, which irritated his father. स्वामी हमेशा अपनी दादी के साथ सोता था, जो उसके पिताजी को नापसंद था। स्वामी, from the first of the next month I will sleep alone, father. स्वामी, अगले महीने की पहली तारीख से मैं अकेला सोऊंगा, पिताजी। Father, no, you must do it from today. पिताजी, नहीं, तुम्हें यह आज ही से करना होगा। In the evening, Swami went to his granny and slept under her blanket. शाम को स्वामी अपनी दादी के पास गया और उनके कंबल के नीचे सो गया। His father came and said to him. उसके पिताजी आए और उसे बोले, Father, get up. पिताजी, चलो उठो। Granny, why do you disturb him? दादी, तुम उसे क्यों परेशान कर रहे हो? Father rolled his bed and took it under his arms. पिताजी ने उसका बिस्तर मोड़ दिया और अपनी बांह के नीचे दबा लिया। Father, come with me. पिताजी, मेरे साथ आओ। स्वामी,
Let me sleep in the hall, please. Your office is very dusty, and there may be scorpions behind your law books. स्वामी, कृपा करके मुझे हॉल में सोने दीजिए। आपके दफ्तर में बड़ी धूल है, आपकी कानून की किताबों के पीछे बिच्छू हो सकते हैं। Father, no, you must learn not to be afraid of darkness, it is only a question of habit, you must cultivate good habits. पिताजी, नहीं, तुम्हें अंधेरे से न डरना सीखना ही होगा। यह सिर्फ आदत की बात है। तुम्हें अच्छी आदतें अपनानी चाहिए। As the night advanced and the silence in the house deepened, Swami's heart beat faster. He remembered all the stories of devils and ghosts he had heard in his life. जैसे ही रात गहरी हुई और घर में शांति बढ़ी, स्वामी का दिल और तेजी से धड़कने लगा। अपने जीवन में उसने भूतों और पिशाचों की जो भी कहानियां सुनी थी, वह उसे याद आ गईं। He shut his eyes tight and covered himself with his blanket under the bench. उसने अपनी आंखें भींच ली और बेंच के नीचे अपने ऊपर कंबल ओढ़ लिया। He put his hand out to feel Granny's presence at his side, as it was his habit, but he only touched the wooden leg of the bench. उसने दादी को महसूस करने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया, जैसी उसकी आदत थी, परंतु उसने बेंच के लकड़ी के पैर को छू लिया। He sweated with fright. डर से उसका पसीना छूट गया। Swami moved to the edge of the bench. स्वामी बेंच के कोने में सरक गया। He stared into the darkness. उसने अंधेरे में टकटकी लगाकर देखा। Something was moving down. नीचे कुछ चल रहा था। As it came nearer, thinking it is a ghost, he crawled out from under the bench and hugged it with all his might. जैसे ही वह पास आया, उसे भूत जानकर वह बेंच के नीचे से रेंगता बाहर आया और पूरे बल से उसका गला पकड़ लिया। He used his teeth on it like a weapon. उसने उस पर अपने दांतों को हथियार की तरह प्रयोग किया। The creature yelled out in pain. वह प्राणी दर्द से चिल्ला उठा। In a moment, his father, the cook, and a servant came in carrying a light. उसी क्षण उसके पिताजी, रसोइया और एक नौकर रोशनी लेकर आए। All the three fell on the burglar, who lay amidst the furniture with a bleeding ankle. तीनों उस सेंधमार के ऊपर जा गिरे जो फर्नीचर के बीच खून बहते टखने के साथ पड़ा था। Father called the police. पिताजी ने पुलिस को बुलाया। The police was grateful to Swami, as he had caught the notorious thief. पुलिस स्वामी के आभारी हुए, क्योंकि उसने एक कुख्यात चोर को पकड़ा था। The next day, in the school, Swami's classmate congratulated him and looked at him with respect. अगले दिन स्कूल में स्वामी के सहपाठियों ने उसे बधाई दी और उसकी तरफ सम्मान से देखा। The headmaster said that Swami was a true scout. प्रधानाध्यापक ने कहा कि स्वामी एक सच्चा स्काउट है। The news of his bravery was also published in Malgudi Times. उसकी बहादुरी की कहानी मालगुडी टाइम्स में भी प्रकाशित हुई। एक हीरो नामक पाठ का संपूर्ण हिंदी समाप्त होता है।